פונה עכשיו לכל אזרחי ישראל. אנחנו ניצבים יחד במערכה. המלחמה הזאת तो इजरायली इलाकों में सुरक्षा कर्मियों और आतंकियों के बीच संघर्ष जारी है। हमास के नियंत्रण वाले गाजा में इजरायली वायुसेना ने ताबड़तोड़ हमले किए। युद्ध की घोषणा के बाद से इजरायली विमानों ने गाजा पट्टी के 426 ठिकानों को निशाना बनाया। अभी तक युद्ध में करीब 700 से ज्यादा इजरायली लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं तेज होते इस युद्ध को लेकर तमाम इजरायली शहर भी अलर्ट पर हैं और विदेशों से तमाम इजरायली नागरिक मुश्किल की इस घड़ी में अपने देश के साथ खड़े होने के लिए लौट रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इजरायल ने अपनी सेना को गाजा पट्टी की पूर्ण घेराबंदी का आदेश दिया। वहीं न्यूज 18 की टीम युद्ध के बीच इजराइल में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। इस दौरान जब तेल अवीव में एयरपोर्ट के बाहर धमाके की खबर आई तो अंदर कैसा माहौल था, न्यूज 18 रिपोर्टर नीरज की रिपोर्ट देखिए। न्यूज 18 इंडिया की टीम इंडिया से इजराइल की धरती पर पहुंच गई है आपको हर पल की जानकारी देने अपने कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ। और इस वक्त हम लोग तेल अवीव के एयरपोर्ट पे मौजूद है। तेल अवीव को आर्थिक राजधानी के तौर पे जाना जाता है इजराइल की आर्थिक राजधानी को। और दुनिया भर से आपको ये जो भीड़ अभी एयरपोर्ट पे दिख रही है, आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त कैमरे पर। दुनिया भर से जो यहूदी समुदाय के लोग हैं, इनमें ज़्यादातर यहूदी समुदाय के लोग हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। दुनिया भर से क्योंकि लगातार फ्लाइट कैंसिल हो रही है, एयरलाइंस जो है अपने फ्लाइट एक के बाद एक कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए दुनिया भर में जो यहूदी समुदाय के लोग हैं वो अपने परिवार से मिलने के लिए अपने घर आना चाहते हैं। और इसलिए बड़ी संख्या में आपको अब से थोड़ी देर पहले और बड़ी तादाद थी, लेकिन एयरलाइंस फ्लाइट कम होने की वजह से बहुत कम लोग आ पा रहे हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट कैंसिल हुई तो उनके बहुत सारे यात्रियों को दूसरे विमान में शिफ्ट करके यहाँ लाया गया, दूसरे एयरलाइंस के विमान में। और यहाँ आप देख सकते हैं ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों से इसलिए महज आ गए हैं क्योंकि इनके देश में युद्ध छिड़ा है। इजराइल में तेल अवीव एयरपोर्ट के बाहर धमाके के बाद, मिसाइल की आवाज के बाद, अलर्ट के बाद, अलार्म के बाद तमाम लोगों को यहाँ एकत्रित कर दिया गया था। ये देख सकते हैं अभी इनको छोड़ा जा रहा है। हम तेल अवीव एयरपोर्ट के अंदर हैं और जैसे ही धमाके की आवाज आई, अलार्म की आवाज आई मिसाइल की, तब तमाम लोगों को यहाँ रोक दिया गया था। तमाम लोग इधर दूसरी तरफ देखिए, ये तमाम लोग यहाँ रुके हुए थे, इनको सिक्योरिटी ने रोका। और इधर का इलाका, बेल्ट का इलाका आप देखिए, आगे देखिए उधर करम आप आगे जाकर दिखाइए, वो पूरा का पूरा जोन खाली था। अब दोबारा से क्योंकि मिसाइल का जब भी अलर्ट हो रहा है सभी लोगों को एक जगह छुपा दिया जाता है, एक जगह नीचे छत के नीचे ला दिया जाता है ताकि किसी को की जान पर खतरा ना है। इस तरह के धमाके लगातार बार बार तेल अवीव एयरपोर्ट के बाहर भी हो रहे हैं। और इस वक्त आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये लोग जो यहाँ एकत्रित हुए ये किसी काम से नहीं बल्कि सिक्योरिटी की तरफ से कहने के बाद, सुरक्षा की तरफ से अलर्ट के बाद यहाँ लोग जुटे। और फिर देख सकते हैं ये लोग अब जा रहे हैं, ये लोग दूसरे जगह जा रहे थे, अपने बेल्ट पे थे, अपना सामान ले रहे थे और किस तरह से जा रहे हैं आप देख सकते हैं। ये लोग एक जगह एग्जिट गेट पे इन्हें बुला लिया गया था ताकि अगर मिसाइल अटैक तेल अवीव एयरपोर्ट पे होता है तो किसी को नुकसान ना हो, किसी को जान का नुकसान हो। और दूसरी तरफ इधर देखिए, आपको करम दिखाएंगे, ये एग्जिट गेट जो है, एग्जिट गेट बंद कर दिया गया था, अभी खोला गया। इसी तरह के धमाके बार बार सुनाई दे रहे हैं। मिसाइल का अलर्ट होता है और लोगों को एक जगह एकत्रित किया जाता है और जो स्थिति होती है वो आपको न्यूज 18 इंडिया की टीम आपको लगातार पल पल की जानकारी दे रही है। लेबनान का इजराइल के रॉकेट प्रतिष्ठान पर हमला इस युद्ध को एक नया मोड़ दे सकता है। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। लेबनान ने इजराइल पर मोर्टार दागे हैं तो साफ है कि अब इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में लेबनान की एंट्री होती दिख रही है। इजराइल युद्ध में लेबनान की एंट्री। इजराइल ने किया आखिरी जंग का ऐलान।
गाजा पट्टी से हमास के आतंकियों ने इजरायल में घुसपैठ की और ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम देते हुए इजरायल के शहरों में आतंक फैला दिया, खून खराबे को अंजाम दिया। इजरायल के जवानों के साथ ही वहां के नागरिकों पर कहर बरपा दिया और कई जवानों और नागरिकों को किडनैप करके ले गया। हमास ने रॉकेट से इजरायल में तेल अवीव तक हमले किए और जवाब में इजरायल ने जैसे ही जवाबी कार्रवाई की और गाजा पट्टी में हवाई हमलों को अंजाम दिया तो इजरायल के लिए जंग का एक और मोर्चा खोल दिया लेबनान ने। मैप से समझिए कि इजरायल किस तरह से दुश्मनों से घिरा हुआ है और गाजा पट्टी पर हमला करने के बाद जैसे लेबनान ने एक और वॉर फ्रंट खोलकर इजरायल को उलझा दिया है, वैसे ही और कहां-कहां से इजरायल को दुश्मन युद्ध के मोर्चे पर फंसा सकते हैं। भूमध्य सागर से सटे इजरायल और लेबनान पड़ोसी मुल्क हैं और दोनों के बीच में उत्तरी इजरायल के हिस्से के लिए विवाद है जिस पर इजरायल का कब्जा है और लेबनान इस इलाके को अपना बताता है। यही नहीं, दूसरी तरफ सीरिया की सीमा भी इजरायल से लगती है और दोनों जगहों पर हिजबुल्लाह के आतंकियों का ठिकाना है जिसे ईरान की आर्मी सपोर्ट करती है और कथित तौर पर हथियार भी सप्लाई करती है। यहीं से हिजबुल्लाह के आतंकी अक्सर इजरायल पर अटैक करते हैं और इजरायल भी लेबनान और सीरिया में उनके ठिकानों को निशाना बनाता है। जब इजरायल और फिलिस्तीन के बीच में जंग चल रही है तो ईरान और लेबनान फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और इसीलिए लेबनान के आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह ने सीरिया के इजरायली कब्जे वाले गोलान हाइट्स के साथ इजरायल की सीमा पर एक विवादित क्षेत्र में 3 इजरायली ठिकानों पर दर्जनों रॉकेट और गोले दागे। हिजबुल्लाह ने किया इजरायल पर हमला, दक्षिणी लेबनान से दागे रॉकेट और मोर्टार, इजरायल के 3 ठिकानों पर किया हमला, बड़ी संख्या में रॉकेट से हमले का दावा, फिलिस्तीन के समर्थन में हिजबुल्लाह हमला, इजरायल ने हिजबुल्लाह पर किया जवाबी हमला। इजरायली सेना के मुताबिक उसके तोपखाने से उन इलाकों में तोप के गोले दागे गए जहां सीमा के लेबनानी हिस्से से रॉकेट फायर किए गए। दरअसल 1967 में खाड़ी युद्ध के दौरान इजरायल ने सीरिया के चेबा फॉर्म्स पर कब्जा कर लिया था और लेबनान दावा करता है कि इजरायल ने जिस इलाके पर कब्जा किया वो केफर चौबा पहाड़ियों का इलाका लेबनान का है। यही वजह है कि दोनों तरफ से अक्सर हमलों को अंजाम दिया जाता है और लगातार इस इलाके में तनाव बना रहता है। इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोशिश भले ही हमास की ओर से हुई हो, लेकिन इस युद्ध के पीछे कई अलग अलग फैक्टर मौजूद हैं। ईरान इनमें से एक बड़ा फैक्टर है। सऊदी अरब के साथ इजराइल की बढ़ती नजदीकियों ने ईरान को परेशान कर दिया है। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का इस युद्ध में कूदना भी ईरान फैक्टर की ओर इशारा करता है। इजरायल पर हमले का ईरान फैक्टर। इजरायल युद्ध में हिजबुल्लाह की एंट्री। सऊदी से इजरायल की नजदीकी युद्ध की वजह बनी। इजरायल से हमास की दुश्मनी पुरानी है। इजरायल हमास का दुश्मन नंबर 1 है।
लेकिन गाहे बगाहे छिटपुट हमलों से ज्यादा हमास पिछले कई सालों से इजरायल का कुछ खास बिगाड़ नहीं पाया। हमास ने जब जब सिर उठाया, इजरायल ने उसे कुचल दिया। तो फिर सवाल उठता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ? एकाएक हमास को इतनी ताकत कहां से मिल गई कि वो अपनी गाजा पट्टी की सीमाओं को लांघकर इजरायल के अंदर घुस गया और इजरायल के घर में घुसकर हमले की हिमाकत कर बैठा? इस सवाल के जवाब के तौर पर कई फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं। इसमें पहला फैक्टर है ईरान, दूसरा फैक्टर है सऊदी अरब और तीसरा फैक्टर है खुद इजरायल। इजरायल पिछले कुछ महीनों से सऊदी अरब के साथ शांति समझौते के ऐतिहासिक मोड़ पर है। इस समझौते के लिए अमेरिका एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, जबकि समझौते के इस डील से सबसे ज्यादा चिढ़ा हुआ है ईरान, क्योंकि सऊदी अरब कुछ साल पहले तक फिलिस्तीन के साथ और इजरायल के खिलाफ खड़ा रहा था। सुन्नी बहुल सऊदी अरब के साथ शिया बहुल मुल्क ईरान की भले ही कट्टर दुश्मनी रही है, लेकिन फिलिस्तीन के मामले पर सऊदी और ईरान एक जैसा ही रुख रखते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों में इजरायल ने यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन और सऊदी अरब के साथ शांति वार्ता की शुरुआत की। इजरायल के साथ 3 बड़े इस्लामिक देशों की शांति वार्ता से ईरान, हमास और लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह बुरी तरह से भड़का हुआ है, क्योंकि इन सबको लग रहा है कि अगर इजरायल मुस्लिम देशों के बीच समझौते में कामयाब हो गया तो पश्चिम एशिया में इजरायल का दबदबा और बढ़ जाएगा। इजरायल पर हमास के हमले के बाद हिजबुल्लाह ने बयान जारी कर कहा, हम स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए हैं, हम हमास के नेतृत्व के साथ संपर्क में हैं, हम फिलिस्तीनी लड़ाकों को इस ऑपरेशन के लिए बधाई देते हैं। और इस बयान के कुछ ही घंटों बाद लेबनान की ओर से भी इजरायल पर हमले शुरू हो गए। तो ईरान की पुरानी पॉलिसी है, ईरान हमेशा से हमास को सपोर्ट करता रहा है हर तरह की, और वो इजराइल की बेसिक एग्जिस्टेंस ही को नहीं मानता, वो इजराइल को रिकॉग्नाइज भी नहीं करता, वैसी स्टेट है। और वो उसका मानना तो यहाँ तक उन्हीं ने कहा है कि इजराइल एक कैंसर की तरह है मिडिल ईस्ट में, और वो अमेरिकन इजरायली जो पॉलिसी उस पूरे क्षेत्र की है, वही नहीं बल्कि उस पूरे क्षेत्र में उसके भी वो खिलाफ है। मैप के जरिए समझिए कि इस वक्त इजरायल में कैसे हालात बने हुए हैं। अब तक गाजा पट्टी की ओर से हमास इजरायल पर हमले कर रहा था, लेकिन अब उत्तरी इजरायल की सीमा से लगे लेबनान की ओर से भी हमले शुरू हो गए हैं। यानी इजरायल पर इस वक्त 2 फ्रंट वॉर की स्थिति बन गई है। इजरायल युद्ध में अगले 24 घंटे बेहद अहम है, क्योंकि अगले 24 घंटे में या तो युद्ध की पिक्चर और बड़ी होगी या फिर इजरायल इस युद्ध को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए बड़ा लॉन्च कर सकता है। हमास के खिलाफ इजराइल ने न सिर्फ युद्ध का ऐलान कर दिया है, बल्कि पूरी गाजा पट्टी का पूर्ण घेराबंदी का आदेश दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इजरायली सेना में वो दमखम है कि वो अपने इस मिशन को कामयाब बना सके? देखिए। गाजा में हमास के अड्डों पर जब जब बम गिरता है, नेतन्याहू चैन की सांस लेते हैं। गाजा को पूरी तरह मिटाने का उनका प्लान तैयार है। इजरायल अब गाजा की एक एक गलियों में अपने दुश्मन को खत्म करना चाहता है। हमास के बहुत ही खतरनाक हमले के बाद इजरायल ने युद्ध का ऐलान कर दिया है और इस वक्त गाजा पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। सवाल है कि क्या इजरायल के पास इतनी ताकत है कि वो गाजा में एक ऐसा ऑपरेशन चलाए जो हमास को पूरी तरह खत्म कर देगा? ऐसे ग्राउंड ऑफेंसिव यानी गाजा में घुसकर ऑपरेशन करने के लिए इजरायल को 3 चीजों की जरूरत है। पहली है फौज यानी पैदल सेना, दूसरी है बख्तरबंद वाली ताकत यानी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां, और तीसरा है तोपखाना जो सेना का रास्ता क्लियर करे। अभी तक इजरायल ने जो एक्शन लिया है उसमें गाजा में हवाई बमबारी है, जिसमें कई इमारतें पूरी तरह तबाह की जा चुकी हैं। लेकिन असली मकसद तब पूरा होगा जब गाजा की जमीन पर उसकी फौज का कब्जा होगा। सवाल है कि इजरायल ये किस हद तक कर पाएगा, उसकी ताकत क्या है, उसके जरिए क्या हैं और क्या ये लंबे वक्त तक मुमकिन है?
इजरायल के पास 1,70,000 की आर्मी है और रिजर्व को मिलाकर इजरायल की सेना 6.25 लाख तक हो जाती है। इजरायल के पास 500 से ज्यादा टैंक, इसके अलावा 1000 टैंक रिजर्व में है। इनमें उनका मेन बैटल टैंक मरकावा है, मरकावा 4, मरकावा 3। ये टैंक दुनिया के सबसे बेहतरीन टैंक माने जाते हैं। इजरायल के पास 800 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जबकि रिपोर्ट्स है कि उसके पास 3000 से ज्यादा रिजर्व में रखी हुई हैं। इजरायल की आर्टिलरी यानी उसके तोपखाने में 1000 से ज्यादा हथियार हैं। इनमें तोप भी हैं और रॉकेट सिस्टम भी है। इजरायल की सेना की ताकत पर किसी को कोई शक नहीं। इजरायल अरब देशों के साथ कई युद्ध लड़ चुका है और जीता भी है। इसकी वजह उसकी तकनीक के अलावा अमेरिका से मिलने वाले हथियार भी हैं। लेकिन इस वक्त गाजा का ऑपरेशन इमरजेंसी में हो रहा है और युद्ध के हालात ऐसे हैं कि इजरायल पर लेबनान से भी हमले का खतरा है, इजरायल पर सीरिया से भी हमले का खतरा है, इजरायल पर ईरान भी हमला कर सकता है और मिस्र से भी इजरायल को बहुत सख्त संदेश मिल चुका है। गाजा में जमीनी अटैक करने के साथ साथ इजरायल के सामने मल्टी फ्रंट की चुनौती है। लिहाजा गाजा में पूरी तरह सेना को उतार देना इजरायल की अक्लमंदी नहीं कही जाएगी, उसको बाकी फ्रंट पर भी तैयार रहना होगा। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।